चलो भाई नमस्कार, आप लोग का फाइनली यहाँ पर स्वागत है। और यहाँ पर देखने वाले हैं आज हम यूपी कैडेट मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है हमारी मॉडल टेस्ट की, उसको हम देखने वाले हैं। तो 91 यहाँ पे टेस्ट है भाई, 51 जो है यहाँ पर टेस्ट है। तो इससे पहले जो है 50 जो टेस्ट हो चुके हैं, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो भाई शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और इसको एक बार शेयर कीजिए और लाइक बटन को जरूर प्रेस करें भाई, हमारा भी तो कम से कम उत्साह बढ़ाइए। जैसे हम हर पल आपका बढ़ाते रहते हैं उसी प्रकार से आप हमारा भी थोड़ा बढ़ाइए, है ना। चलो भाई, कुछ लोग नाराज़ भी चल रहे हैं कि सर बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स की सीरीज नहीं चला पा रहे हैं। तो भाई मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी जो है मैं उसके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई कम से कम जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसकी तो सीरीज पूरी ही करा दूँगा। मेंटल एबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी भी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं आपको परेशान होना है। तो भाई क्लास को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो भाई समय को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों का जवाब दिया करिए हमेशा, है ना। तो भाई सभी के जवाब जो हैं यहाँ पे देखे जाएंगे और अपने अपने आंसर आप मिलाते रहिएगा। तो भाई संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, किसे बनाया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कब बनाया गया था? तो भाई यहाँ पर इनको कब बनाया गया, बताइएगा फटाफट। 9 दिसंबर को 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। वहीं 11 दिसंबर 1946 को जो है फिर से किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और 13 दिसंबर को जो है नेहरू प्रस्ताव को लाया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। दूसरा प्रश्न क्या है? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलो भाई फटाफट जवाब दिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो आयु चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 30 वर्ष। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु जो है न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका आपको ध्यान। 25 वर्ष जो है लोकसभा के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। तीसरा प्रश्न है, मंगल ग्रह के कुल उपग्रहों की कितनी संख्या है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई मंगल ग्रह के उपग्रहों की अगर बात की जाए तो कितने उपग्रह टोटल हैं यहाँ पे? ओहो, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको सुधारना पड़ेगा भाई। सी ऑप्शन यानी 2 ग्रह हैं। कौन कौन भाई? फोबोस एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा आपका गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। डीमोस जो है मंगल का उपग्रह। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। चौथा प्रश्न, आगरा को किसने बसाया? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो आगरा को किसने बसाया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा को बसाया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगरा को जो है सिकंदर लोदी ने बनाया था, यानी उसने ही इसको बसाया था। कहाँ पे? यमुना नदी के तट पर। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। पांचवा प्रश्न है,
निम्न में से बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए सभी लोग। तो भाई बजट का जो उल्लेख की अगर बात की जाए तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसके जो है विषय में अनुच्छेद 112 में कहा गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 112 में जो है बजट का उल्लेख किया गया किस रूप में? वित्तीय विवरण के रूप में, वित्तीय वार्षिक विवरण। ठीक है, वहाँ पे जो है बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वित्तीय वार्षिक विवरण के रूप में जो है वहाँ पर शब्द यूज किया गया है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई छठा प्रश्न, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? चलो भाई फटाफट जल्दी, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भाई प्रधानमंत्री जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। पूरा जो मंत्रिमंडल होता है उसको जो है कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो है राष्ट्रपति दिलाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई सातवां प्रश्न क्या है? वास्को डी गामा को भारत आने में किस भारतीय ने मदद की थी? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। भाई किस भारतीय ने मदद की थी? तो भाई यहाँ पर अब्दुल हमीद के द्वारा जो है वास्को डी गामा की मदद की गई थी। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप जो है यहाँ पर जो है वास्को डी गामा पहुँचा और बोला वेयर इज़ द इंडिया। तो यहाँ पे जो है अब्दुल हामिद ने कहा आई नो इंडिया, वेयर इज़ द इंडिया, आई नो इंडिया। तो अब्दुल हामिद ने जो है उनको रास्ता बताया। भाई जो है व्यापारी था, गुजरात का व्यापारी था और यही भी इनको भारत ले कर आया था। इस चीज़ का आपको ध्यान है। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर। यहाँ पर जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया था। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। इस चीज़ का आपको ध्यान। आपसे सीधे पूछेगा भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब की थी? 1498 में। उसका स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। उसकी मदद किसने की? अब्दुल हमीद ने। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा प्रथम यूरोपीय आने वाला भारत, तो आपका तो भी जवाब वास्को डी गामा ही होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। केप ऑफ गुड होप की खोज कब किसने की? तो बार्थोलोमेव डियास ने की। कब की? तो भाई 1488 में की। अमेरिका खोज कब की? 1494 में की। किसके द्वारा? तो कोलंबस के द्वारा। सभी चीज़ें एक साथ ही आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई आठवां प्रश्न है ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। यानी जब अंग्रेजों का कब्जा था तो उस समय जो भारत के वायसराय बनाए गए थे कौन थे पहले वायसराय? चलो भाई, तो यहाँ पे जो है भारत के जो वायसराय बनाए गए थे किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। इस चीज़ का आपको ध्यान। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय बनने वाले थे। जो ब्रिटिश भारत था यानी जब गुलाम भारत था तो उस समय जो वायसराय बनाए गए थे, प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपसे अगर कभी पूछे कि भारत के जो है अंतिम यानी ब्रिटिश भारत के जो है अंतिम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा? तो वहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड यहाँ पे विलियम बेंटिंग है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने भाई नौवां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? भाई प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब हुआ?
तो 1914 से 1918 के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत भयंकर युद्ध था। और जो द्वितीय हुआ था, जो द्वितीय भी 1939 से 1945 तक के चला था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1944 तक था, लगभग 45 इसको माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है, सूफी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस राज्य में स्थित है? चलो भाई फटाफट जवाब दिए। सूफी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भाई निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है कहाँ पे? अजमेर में है। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इसका आपको ध्यान रखना। अजमेर में जो है सूफी निजामुद्दीन औलिया की जो है यहाँ पर दरगाह है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भाई भारत के रक्षा मंत्री कौन है भाई? राजनाथ सिंह है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में जो है रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, किस नदी को नील नदी का वरदान कहा जाता है? अच्छा, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो भाई किस देश को कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो भाई कौन है? मिस्र है, सी ऑप्शन है भाई, ठीक है। मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है विकसित हुई थी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 13वां प्रश्न, हजरत मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। सभी लोग भाई लाइक करें और इसको शेयर करें फटाफट, सभी लोग शेयर एक बार कर दें फास्ट। चलो भाई, तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है? तो हजरत मोहम्मद साहब के जो जमाली थे वही जो है इनके दामाद थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके जो दामाद थे यही थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 14वां प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? चलो ठीक है। तो भाई फटाफट जवाब दीजिए, कब बराबर होते हैं? तो भाई यहाँ पे बात की जाए राइट आंसर की तो 22 मार्च व 23 सितंबर होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, इस चीज़ का ध्यान उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी में 22 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन बराबर होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से हुमायूं किसके पिता थे? चलो भाई फटाफट जल्दी, हुमायूं किसके पिता थे? तो भाई हुमायूं की अगर बात की जाए तो किसके पिताजी थे? तो भाई अकबर के, ठीक है, अकबर के पिताजी थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, निम्न में से हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था? चलो भाई फटाफट। तो
तो भाई यहाँ पे जो है दरबार में उनके रहने वाले बाणभट्ट थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाणभट्ट जो है उन्हीं के दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के ही। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? चलो भाई फटाफट जाओ, लोकटक झील तो भाई लोकटक झील की अगर बात की जाए तो कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, मणिपुर में जो है लोकटक झील है, जिसमें जो है कोलालाम झील इसी में पड़ती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राष्ट्रीय तैरता हुआ पार्क है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 18वां प्रश्न, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? फटाफट भाई, फास्ट। तो भाई माजुली द्वीप जो है असम में, इस चीज़ का ध्यान है, ब्रह्मपुत्रा नदी में है, जो कि विश्व और भारत का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न भाई, निम्न में से खेल के क्षेत्र में गुरुओं को दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है? चलो भाई, गुरु जो होते हैं, जो हमारे यहाँ पे कोच अगर बात की जाए, उनके जो होते हैं, उनको सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा दिया? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पर जो है सबसे, अगर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात की जाए, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, गुरुओं को दिया जाता है, तो भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, 1857 की क्रांति का नेतृत्व अलीगढ़ से किसने किया था? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व अलीगढ़ से किसने किया था? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सर सैयद अहमद खां, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो अलीगढ़ से नेतृत्व किया गया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये सब चीज़ें आपको बता दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब कानपुर से। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया? चलो भाई फटाफट जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? फास्ट भाई फटाफट। तो भैया राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की अगर बात की जाए तो कौन सा है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है कब मनाया? तो 9 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है भारत आए थे, तब से जो है कभी ये नहीं गए, तो भाई तभी से जो है 9 जनवरी 19 तभी जो है 9 जनवरी को जो है चुना गया प्रवासी दिवस के रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 22वां प्रश्न है, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? चलो भाई फटाफट जवाब दे, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? भाई हरिद्वार की अगर बात की जाए तो किस नदी के तट पे है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी जो है यहाँ पर, इसी के तट पर जो है हरिद्वार स्थित है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 23वां प्रश्न है, सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? भाई सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उसका क्या नाम था? तो उडकाफेले, यहाँ पे जो है इसका यही नाम था। उसने जो है जम्मू कश्मीर में एक नगर भी बसाया इसी के नाम पर, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 24वां प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? चलो भाई फास्ट है, सभी लोग आवे जवाब है। भाई खालसा पंथ की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई? तो गुरु गोविंद सिंह जी, जो 10वें सिख गुरु थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है 25वां प्रश्न, अल्तुतुनिया की पत्नी कौन थी? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, अल्तुतुनिया की पत्नी कौन थी? तो भाई राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होवे? राइट ऑप्शन होवे यहाँ पे क्या?
जो आप लोग जवाब कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो रजिया सुल्तान यहाँ पे भाई पत्नी हो गए अल्तुतूनिया की, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न भाई जो पिछला प्रश्न था क्या है, 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, जो 25 थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब भाई कनाडा की मुद्रा आपसे कल पूछा गया था, भाई इसका फटाफट जवाब दीजिए। कनाडा फर्स्ट भाई, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी फटाफट सभी लोग बताइए, कनाडा की राजधानी फटाफट भाई सभी लोग फास्ट, कनाडा की राजधानी क्या है? जवाब दीजिए फटाफट भाई सभी लोग। तो भाई कनाडा की राजधानी की अगर बात की जाए तो कनाडा ओटावा यहाँ की राजधानी हो गई, और यहाँ की मुद्रा जो है डॉलर है। कनाडा की मुद्रा जो है डॉलर है, और यहाँ पे राजधानी ओटावा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आज का जो प्रश्न है क्या है भाई, दक्षिण कोरिया की मुद्रा आपको बताना है, इसको आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। चलो भाई, तो भाई क्लास को ओवर करते हैं, उसके बाद आज मेंटल एबिलिटी क्लास होगी भाई 4 बजे, ठीक है। वहाँ पे जो है टेस्ट चलेगा। अच्छा 8 ही बजे ठीक रहता है, चलो भाई 8 ही बजे करेंगे। चलो भाई फिर 8 PM पर, 8 PM पर ही जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट की यहाँ पर सीरीज रहेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 8 PM पर। चलो भाई ओके, बाय बाय, टेक केयर, और अपनी पढ़ाई को जरूर जारी रखें। कोई समस्या होती तो हमें जो है व्हाट्सअप करें 9170 788 397, ठीक है भाई। एक चीज़ और कि अगर बीएड की सीरीज़ के लिए, जैसे कि बीएड की कुछ लोग सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर भाई किसी को ज़रूरत हो तो हमें कमेंट करें, देखें पहले कितने लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें भाई व्हाट्सअप करें बीएड की टेस्ट सीरीज़ के लिए, ओके। चलो भाई ओके, बाय, टेक केयर।